एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मुतासी। मुतासी कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुतासी को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा होता है। उसके बाद मुतासी सारे सिपाहियों को एक एक कर मारने लग जाता है और थोड़ी देर में मुतासी सारे सिपाहियों को मार देता है। सारे सैनिकों को मारने के बाद मुतासी कहता है कि ये 33 लोग हैं जिन्हें मैंने मारा है, यानी कि 33 दिन के लिए वो चीज मेरी हुई। तभी हमें सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ताइजन होता है। तभी काइजन के मास्टर वो चीज लेकर आते हैं और काइजन से कहते हैं कि मेरी फिक्र छोड़ो और ये उसे दे दो। उसके बाद मुतासी वो सामान ले लेता है। तभी मास्टर कहते हैं कि याद रहे तुम्हें 33 दिन बाद ये वापस लौटाना होगा। तो मुतासी कहता है कि मैं भरोसे का पक्का हूँ, मैं 33 दिन बाद इसे वापस लौटा दूंगा। तभी मास्टर कहते हैं कि हालांकि कल जिंदगी में क्या होने वाला है, बुरे हालत कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि काइजन भी तुम्हारे साथ जाए इसकी हिफाजत करने के लिए। तो मुतासी कहता है कि जैसा आप चाहें। उसके बाद काइजन मुतासी के हाथ से वो बॉक्स ले लेता है और कहता है कि जब भी इस्तेमाल करना हो ले लेना। तभी मास्टर मुतासी से कहते हैं कि आखिर तुम इसका करने क्या वाले हो। तो मुतासी कहता है कि कुछ खास नहीं, बस कुछ शैतानों का खात्मा करना है। तभी मुतासी अपने सारे दोस्तों के पास आ जाता है। इसका नाम है साय। साय पूछता है कि मुतासी तुम वापस आ गए। तो मुतासी कहता है कि माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। ये है मात्सुकी सामा जिन्हें मुतासी के साथ भेजा गया है। मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए तुम गए थे। तो मुतासी कहता है कि हाँ मुझे मिल गया। और फिर मात्सुकी सामा कहते हैं कि ये काबिल मोंग यहाँ कैसे। तो मुतासी कहता है कि ये उस बॉक्स की रक्षा करने के लिए आया है। और फिर काइजन कहता है कि मेरा नाम काइजन है और मैं भी आपके सफर का हिस्सा बनूंगा। उसके बाद काइजन से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है हम कहाँ जा रहे हैं। तो काइजन कहता है कि माफ करिए मुझे इस बारे में बताया नहीं गया है। तो ये बोलता है कि चिंता मत करो, रास्ते में हम तुम्हें सब बताते हैं। तभी हमें एक कैरेक्टर को और दिखाया जाता है जिसका नाम किनसाय है। उसके बाद ये अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और फिर इसकी कहानी सुनाई जाती है। इस सब की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। हमारे गाँव के छोटे से कस्बे में छोटी मोटी मुठभेड़ चल रही थी। उसके बाद वहाँ पर मौतें होने लगी तो हमारे आका ने अपना एक जासूस भेजा जिसका नाम एमोंग था। एमोंग काबिल लोगों में से माना जाता था। और फिर बताया जाता है कि एमोंग ने हमारे साथ गद्दारी करी है। उनने हमारे लोगों को अपनी तरफ कर गाँव में अपने चमचों के साथ छुपा हुआ है। एमोंग ने हमारे आका के पहले जासूस को तड़पाया और फिर उसे जिंदा ही वापिस भेज दिया, जिसकी वजह से हमारे आका गुस्से से लाल हो गए थे। लेकिन हमारे आका सैनिकों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को सब पता चल जाएगा। अगर हम सैनिकों को भी इकट्ठा करते हैं तो ना जाने हमारा क्या होगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना होगा सब छुपकर ही करना होगा। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे कस्बे में हम अकेले नहीं थे। मुतासी हमारे मेहमान बनकर आए हुए थे। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। तभी ताइजन साई से पूछता है कि ये बताओ साई, क्या मुतासी सही में इतने ज्यादा मशहूर हैं? तो साई बोलता है कि आप सच में नहीं जानते हैं क्या? तो काइजन बोलता है कि मैं पैदा होने से अब तक टेम्पल में ही रहा हूँ। तो ससास्की कहता है कि अब क्या तारीफ करूँ उनकी, वो अपनी तलवारबाजी से बेहद मशहूर हैं। कई मुशक्कतों के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं हरा सका। उन्होंने सतास्की कोरो को एक चक्कू से हरा दिया था। खास करके जोटो के नामे मुसाई के साथ उन्होंने जो 3 लड़ाई लड़ी उसके बाद उन्हें असली मास्टरी प्राप्त हो गई थी और वो सूरवीरों के सूरवीर हैं। तभी काइजन कहता है कि कहानी है या हकीकत। और फिर पीछे बैठा हुआ किनसाई कहता है कि इनमें से आधी कहानियां तो खिलाई पुलाव है, वो जब से हमारे कबीले में आए हैं डोजो में दिखाई नहीं दिए हैं। तो ससास्की कहता है कि बात में दम तो है, मुझे लगता है कि उन्हें डर था कि हमारे मास्टर उन्हें हरा ना दे। और हमारे आका ने एमोंग को ढूंढने की जिम्मेदारी मुतासी को सौंपी है और मदद के लिए मात्सुकी सामा को भेजा है जो तलवारबाजी सिखाते हैं और हम सबको उनके छोटे मोटे कामों के लिए उनके साथ भेज दिया गया है। तभी काइजन कहता है कि अच्छा तुम उस गाँव को बचाने जा रहे हो। और काइजन कहता है कि हालांकि मुतासी तलवारबाज है लेकिन हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता 6 लोग काफी हैं। तभी किंसु बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो, मुतासी कोई आम तलवारबाज नहीं है बल्कि उन्होंने तो मार्शल आर्ट भी सीख रखी है और मुझे लगता है कि हम 6 लोग काफी हैं और हम लोगों ने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है। उसके बाद साई कहता है कि क्या तुम्हें पता है इस बॉक्स में क्या है? तो काइजन कहता है कि इस बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। और काइजन कहता है कि इसे तब सील कर दिया गया था जब मेरा इस दुनिया में नामो निशान नहीं था और ना ही मुझे बताया गया इसके अंदर क्या है। लेकिन निकलते समय मेरे मास्टर ने बताया था कि इसका इस्तेमाल इंसानों पर नहीं करते बल्कि बुरी शक्तियों पे करते हैं। उसके बाद ये लोग फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए आराम करने के लिए। तभी मुतासी मात्सुकी सामा के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ और कहता है कि एमोंग के बारे में बताइए, वो किस तरह का इंसान था और सुना है आप जब से उसके मास्टर हैं जब उसकी उम्र 10 साल थी, और क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि चंद शब्दों में कहा जाए तो उसके पास एक ऐसा टैलेंट था जो सबके पास नहीं होता। दिमागदार होने के साथ साथ वो बहादुर भी है, समझदारी से काम लेता है और उसकी सोच भी कमाल है। उसकी बस एक ही बदकिस्मती थी, उसका जन्म बहुत बुरे वक्त में हुआ। गाँव के इलाके का एक गरीब समुराय होने की वजह से उसका टैलेंट किसी भी काम नहीं आया। लेकिन वो कुछ साल पहले पैदा हुआ होता तो इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा कर
कर पाता। उसके बाद मुतासी कहता है कि एक और सवाल, जब उस जासूस को वापस भेजा गया था तो आप वहीं थे ना, और एमोंग ने उसे जिंदा तड़पा कर आका के पास भेज दिया, और आपने ऐसे दुश्मनों के सामने ऐसे समुराई को क्यों चुना? आगे जाकर हम एक ऐसी जंग लड़ेंगे जिसमें हमारी जान दांव पर होगी। वैसे वो सब आपके ही स्टूडेंट है ना? उसके बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि सही कहा। मुतासी कहता है कि इन सब में बस एक केंसाई है जो वक्त आने पर शायद कुछ कर सके, बाकियों में वो बात नहीं है। और कहता है कि एक मास्टर होने के नाते तुम्हें उन्हें घर भेज देना चाहिए। तभी मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जंग का मैदान हमारा इंतजार कर रहा है, और कहते हैं कि जिन लोगों को मैं लाया हूँ हो सकता है वो नौसिखिए हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आपने तलवारबाजी और अपने दिमाग को अच्छे से काबू में कर लिया है, लेकिन इससे आपको क्या फायदा हुआ है? और जंग कर कर आप बता सकते हैं कि आपने क्या हासिल करा है? और मास्टर कहते हैं कि माफ करना, वो सभी अपने आप में खास हैं और उनकी यही खासियत उन्हें काबिल भी बनाती है। तभी मुतासी कहता है कि समझ गया, जब तक वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ तब तक सब काबू में ही रहेगा। मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। माफ करना, लेकिन उन्हें बचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि समझ गया। उसके बाद रात हो जाती है और मास्टर कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे साथ इतनी दूर तक आए, और कहते हैं कि कल हर कीमत पर हमारा सामना एमोंग से होगा। तभी मुतासी कहता है कि मात्सुकी सामा मैं पूरा खेल समझ चुका हूँ। सफर के दौरान मैंने सब पर नजर रखी हुई थी। हम 7 समुराय हैं जिनमें से 3 विलन हैं। तभी काइजन कहता है कि लेकिन मैं समुराय नहीं हूँ, मैं एक मंक हूँ। उसके बाद मुतासी कहता है कि मात्सुकी सामा अपना हाथ के कपड़े उठाकर दिखाइए, आपके हाथ पर क्या है? उसके बाद मात्सुकी सामा अपना हाथ के कपड़े जैसे ऊपर करते हैं उनके हाथ पे एक डिजाइन बना होता है। उसके बाद मुतासी कहता है कि ठीक ऐसा ही निशान मैंने उस जासूस पे भी देखा था जिसे एमोंग ने वापस भेज दिया था। तो बताइए मात्सुकी सामा, ये निशान आपके हाथ पे क्या कर रहा है? तभी मात्सुकी दोनों कहते हैं कि वजह साफ है, मैं एक गद्दार हूँ, और कहते हैं कि मुतासी मेरी चुनौती कबूल करो। तो मुतासी कहता है कि कबूल है। उसके बाद इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और पहली बार में ही मुतासी मात्सुकी दोनों के दोनों हाथ काट देता है और फिर सीने में तलवार मारकर मात्सुकी दोनों का काम खत्म कर देता है। तभी सारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मात्सुकी दोनों, लेकिन तभी मुतासी कहता है कि वहीं रुक जाओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरा गद्दार किंगसू है, और फिर मुतासी कहता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तभी किंसाई की एक बहुत लंबी जवान निकलती है और मुतासी पर हमला करने लग जाती है, और किंसाई मुतासी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। तभी मुतासी किंसाई की जवान को काट देता है, लेकिन किंसाई को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो मुतासी को पीटते जा रहा होता है अपनी जवान की मदद से। तभी काइजन उस बॉक्स में से एक चीज को निकालता है और मुतासी के पास फेंकता है, जिसे मुतासी अपने हाथ में पहन लेता है, और फिर मुतासी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, और फिर मुतासी किंसू को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, और फिर मुतासी काफी देर फाइट करने के बाद इस किंसू का भी खेल खत्म कर देता है। उसके बाद मुतासी इस चीज को अपने हाथ से निकालकर काइजन को दे देता है और कहता है कि काफी काम की चीज है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करा तो बहुत ज्यादा थकान होती है, और कहता है कि इस रास्ते पे हमें रोकने के लिए कई दाना आएंगे, और जिसमें लड़ने का जज्बा नहीं बचा वो अपने घर वापस जा सकते हैं, और सुबह होने तक जो यहाँ पर रुकेगा वही मेरे साथ जाएगा। उसके बाद मुतासी कहता है कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और मुतासी कहता है कि तुम सब यहीं हो। उसके बाद मुतासी कहता है कि मैं ना किसी को बचाऊंगा और ना किसी के लिए रुकूंगा। तो सब बोलते हैं कि हाँ। तभी साई कहता है कि आपके मुताबिक हमारे बीच एक और गद्दार छुपा हुआ है, और आपने कहा था कि हमारे बीच कुल 3 विलन है, लेकिन हमने तो अभी 2 को ही हराया है, तो क्या अभी भी हमारे बीच कोई विलन छुपा हुआ है? तो मुतासी कहते हैं कि नहीं है और कोई भी नहीं है। तभी काइजन बोलता है कि पर आपने कहा था 7 समुराय हैं जिनमें से 3 विलन है। तो मुतासी कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, और कहते हैं कि मैं जानता था कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो रात भर तुम एक दूसरे पर नजर रखोगे, और जिसकी वजह से मैं नींद पूरी कर पाया। और कहते हैं कि अब बस यहाँ पर एक ही विलन है और वो मैं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।